राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आज मैं आप सभी लोगों को शिव भक्ति और बुढ़िया माँ की कहानी में सुना रही हूँ। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, पूरी जरूर सुनिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक पक्षी का जोड़ा था, शिव मंदिर के आसपास रहता था। जब शिव मंदिर की आरती पूजा होती तो वहाँ पर जाकर बैठ जाते। पूजा आरती हो जाती तो दोनों शिव आराधना करते। घंटों घंटों बैठकर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति में लीन हो जाते कि उन्हें अपने होश हवास का पता ही नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करते। पूजा करने के बाद अपने बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था करते। दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। दोनों थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उनके साथ कोई नहीं था, अकेली ही रहती थी। उस बूढ़ी माँ को पक्षियों से बहुत लगाव था और बहुत प्यार भी करती थी। उनके लिए रोज छत पर पानी और दाना डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का रोज प्रतिदिन का यही काम था। वो रोज दोनों पक्षी छत पर आके खाते पीते और अपने दोनों बच्चों के लिए भी ले जाते थे। एक दिन की बात, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती और अपने बिस्तर पर पड़ जाती। उनके साथ कोई भी नहीं था कि उनकी देख रेख करता, दवा लाता। बूढ़ी माँ ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रही। कोई सेवा नहीं, कोई दवा नहीं। इस वजह से अपनी छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। जब दोनों पक्षी वहाँ आते, देखते दाना पानी नहीं है और सोचते बूढ़ी माँ कहाँ चली गई। कुछ दिन बीतते बूढ़ी माँ कमजोर होने लगी और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब पक्षी देखते दाना पानी नहीं डाला जा रहा है और बूढ़ी माँ का भी पता नहीं चल रहा है, वो दोनों पक्षी परेशान होने लगते और बूढ़ी माँ को पूरे गांव में ढूंढने लगते, कहीं नहीं दिखती। तभी पक्षी की पत्नी कहती, स्वामी, बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? हमारे परिवार को दाना पानी मिलता था, वह कहाँ चली गई? उन दोनों ने इतना ढूंढा, वह कहाँ चली गई? उसका पति कहता, हमने भी हर जगह देखा, वह नहीं मिली। हमें उनके घर जाकर देखना चाहिए, वो बीमार तो नहीं है। दोनों पक्षी उनके घर चले जाते। तब अंदर जाके देखते तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर पड़ी है। कोई हलचल नहीं, मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दोनों पक्षी अपने पंखों से हवा करने लगते, फिर भी उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। तभी उसका पति कहता, प्रिय, बूढ़ी माँ इस दुनिया से चली गई। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत निराश हो जाते। तब उनको दूर दूर दाना चुनने जाना पड़ता और शाम होती तो शिव मंदिर में घंटा बजने लगता। दोनों पक्षी मंदिर में पहुंचते और एक पैर खड़े होकर शिव की भक्ति में लग जाते। जप करने लगते। कुछ समय बीत जाता, बिना खाए पिए महादेव की भक्ति करते रहते। एक महीना बीत गया। उन पक्षियों ने भक्ति करना छोड़ा नहीं। उनकी भक्ति देखकर महादेव जी प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन देते
और कहते, पक्षियों तुमको क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुमने बहुत भक्ति की है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पक्षियों ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस बूढ़ी माँ को जीवित कर दीजिए, मेरे पास फिर से आ जाए। भोलेनाथ ने कहा, ये सृष्टि का नियम है, मैं कैसे उसको बदल सकता? पक्षियों ने कहा, नहीं भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बूढ़ी माँ चाहिए। तब भोलेनाथ ने कहा, बूढ़ी माँ मर गई है, उसके शरीर से कीड़े निकलने लगे हैं, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? दोनों पक्षी हट करने लगे। प्रभु आपने वचन दिया है, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। भोलेनाथ बोले, पक्षियों तुम्हारे हट और अपने वचन से विवश हूँ। फिर भोलेनाथ ने उस बुढ़िया के शरीर को ठीक किया और उसमें प्राण डाले। उस बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अपने सामने भोलेनाथ को देख बूढ़ी माँ भाव विभोर हो गई और बड़ी प्रसन्न हो जाती और कहती, हे प्रभु मेरे जन्मों जन्मों के पाप आपके दर्शन करने से कट गए, आपने मुझे दर्शन दिए। हे प्रभु मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे आपने मुझे दर्शन दिए? तब भोलेनाथ बोले, हे बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया, मैंने तो उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निराधार भक्ति एक पैर पर खड़े होकर की, इसलिए मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से जो छत पर दाने डालती थी, पक्षियों को तुम्हारे दाने चुनने आते थे, उन्हीं ने भक्ति की है, उन्हीं की वजह से जीवित हो गई। फिर भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माँ फिर से दाना और पानी छत पर रखने लगी और दोनों पक्षी आकर खाने लगे। फिर बूढ़ी माँ उन पक्षियों से बोली, तुम मेरे घर में रहो, तुम दोनों ने मेरा जीवन दान दिया है। दोनों पक्षी बूढ़ी माँ के पास रहने लगे। गांव में चर्चा फैल गई कि बूढ़ी माँ मरकर जीवित हो गई। उनके पास बहुत सी शक्तियाँ भी आ गईं। लोग उनके पास इलाज भी करवाने आने लगे। बहुत समय बीत गया। बूढ़ी माँ ने उसी घर में समाधि ले ली। उसी जगह पर उनका मंदिर बन गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण की जय।